नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। महापंचायत का किसानों को समर्थन। राकेश टिकैत बोले, जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के जिंद की महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। राकेश टिकैत के लिए किसानों ने नारेबाजी की और उनका जबरदस्त स्वागत किया। महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। इनमें कानून वापसी, एमएसपी, किसानों पर दर्ज केस की वापसी की मांग की गई है। किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। दिल्ली में किले लगाई जा रही हैं, वो हमने अपने खेतों में लगाते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात की हो तो यह क्या क्या करेंगे। टिकैत ने पंचायत में कहा कि अभी जिंद वालों को दिल्ली कूच करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहें और यहीं अपना प्रदर्शन करें। महापंचायत में 3 कृषि कानूनों को निरस्त करें और किसान संघों की 40 सदस्यीय समिति के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखने का संदेश दिया। महापंचायत में 5 सूत्री प्रस्ताव अपनाया गया, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का आह्वान किया गया। एमएसपी की संवैधानिक गारंटी, स्वामीनाथन रिपोर्ट का कार्यान्वयन, 26 जनवरी लाल किले की घटना और उनकी रिहाई के बाद किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेना। इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किसानों यूनियनों के साथ बातचीत करने का भी आह्वान किया। सभा को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का निर्णय संयुक्त किसान संगठन की 40 सदस्यीय समिति लेगी। किसान आंदोलन और बजट को लेकर केंद्र पर हमला, कहा सरकार को पीछे हटना ही होगा। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी के मुताबिक वो किसानों को अच्छी तरह से जानते हैं, एक न एक दिन मोदी सरकार को पीछे हटना ही होगा, उससे से अच्छा ही आज ही हट जाए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम बजट और किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर यह हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने यह बजट सिर्फ 1% आबादी के लिए ही बनाया है। सरकार को आम आदमी के हाथों में पैसा देना चाहिए। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि चाहे जो हो जाए लेकिन किसान पीछे नहीं हटेंगे। फायदा इसी में है कि सरकार अभी से ही पीछे हट जाए। ट्विटर को सरकार की सख्त चेतावनी, कहा विवादित हैंडल बंद नहीं हुए तो होगी कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने ट्विटर को किसानों के नरसंहार वाले विवादित कंटेंट और ट्विटर हैंडल बंद करने वाले आदेश को नहीं मानने के लिए नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया है कि ट्विटर पर जो विवादित हैशटैग वाले कंटेंट #मोदी प्लानिंग फार्मर जीनोसाइड पोस्ट किए गए थे, वह भड़काऊ, नफरत फैलाने वाले और तथ्यात्मक रूप से गलत थे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने ट्विटर के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि उसने सरकार की ओर से ब्लॉक करने के आदेश के बावजूद उन अकाउंट्स ट्वीट्स को एक तरफा अनब्लॉक कर दिया। इसलिए सरकार ने ट्विटर से कहा कि वह सिर्फ मध्यस्थ की भूमिका में है और सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। इससे इनकार करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रुपेश सिंह हत्याकांड मर्डर के 22वें दिन बाद पटना से पकड़ा गया शूटर, कई हथियार बरामद। जी हां, आपको बता दें कि पटना पुलिस ने बिहार के बहुचर्चित इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। घटना के करीब 22 दिन बाद पटना के एसएसपी ने इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए बताया कि रुपेश सिंह हत्या रोडवेज के कारण हुई थी। एसएसपी उपेंद्र शर्मा के मुताबिक पटना के रहने वाले 4 अपराधियों ने ही मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने लंबे अनुसंधान के बाद घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पटना से गिरफ्तार कर लिया है। पटना एसएसपी ने बताया कि पुलिस की टीम ने इस घटना को सुलझाने के लिए 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकाले और 600 GB डेटा का अध्ययन किया, जिसके बाद पुलिस को यह मामला सुलझा दिखा। इस हत्याकांड में पकड़ा गया आरोपी बाइक चोरी जैसे घटनाओं को अंजाम देता रहा है। पटना एसएसपी के मुताबिक हत्यारे ने रुपेश सिंह की हत्या के लिए पहले भी 4 बार प्रयास किए थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए थे। हत्या की घटना को अंजाम देने वाले ऋतुराज ने कबूल किया है कि उसे पता नहीं था कि जिस व्यक्ति की हत्या की है वह इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल का है। 7 दिनों में चुनावी कार्यक्रमों का ऐलान कर सकता है चुनाव आयोग, ममता के पास बचा समय कम।
जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग अगले 7 दिनों में राज्य में अप्रैल मई में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकता है। बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि आयोग अगले 7-8 दिनों में ही चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा कर सकता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर इस साल अप्रैल मई के दरमियान चुनाव होने वाले हैं। उत्तरी बंगाल के अल्पद्वार जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने यह बात कही। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में 2 बार कहा कि चुनाव आयोग के तारीखों की घोषणा करने में 1 सप्ताह से भी कम समय बचा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने उत्तरी बंगाल के लिए कई योजनाओं और विकास परियोजनाओं की घोषणा की है और चुनाव के बाद क्षेत्र के लिए और भी काम किया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने अपने वादों को पूरा किया है, जो भी थोड़ा बहुत कमी रह गई है उसे चुनाव के बाद पूरा किया जाएगा। हमारे पास समय नहीं है, अगले 5 दिनों में ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। महाराष्ट्र के वर्धा में बड़ा हादसा, स्टील फैक्ट्री का बॉयलर फटा जिसमें जलता हुआ कोयला गिरने से 35 लोग झुलसे, 7 की हालत गंभीर। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बुधवार को एक स्टील प्लांट में बॉयलर फटने से 35 लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। बॉयलर में ब्लास्ट होने से जलता हुआ कोयला कर्मचारियों के ऊपर आ गिरा। हादसे में 7 मजदूर 50% से ज्यादा जले हैं। बॉयलर फटने की वजह अभी फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि वार्धा कलेक्टर विवेक भीमनावर के अनुसार दुर्घटना उत्तम गलवा स्टील लिमिटेड नाम की कंपनी में हुई है। गंभीर रूप से घायलों को नागपुर जिला हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में एडमिट करवाया गया है। मामूली रूप से घायल लोगों को वार्धा जिला हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी, उत्तर भारत में बढ़ेगी सर्दी, इन इलाकों में होगी ओले के साथ मूसलाधार बारिश। जी हां, आपको बता दें कि फरवरी का महीना है तो शीतलहर व कड़ाके की सर्दी होना तो लाजमी है। इन दिनों पहाड़ों में बर्फबारी के चलते उत्तर भारत में सर्दी और बर्फीले हवा लोगों की मुसीबतें बनी हुई हैं। लगातार गिरते तापमान के बीच इलाकों में बादल भी डेरा जमाए हुए हैं, जिससे बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 फरवरी से 5 फरवरी तक उत्तर भारत में बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 3 से 4 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण अफगानिस्तान के ऊपर चक्रवात की स्थिति बनी हुई है। इस कारण न सिर्फ बारिश होगी बल्कि अगले 24 घंटों में शीतलहर से भी राहत मिलने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में पिछले 24 घंटों में कड़ाके की ठंड पड़ी। हालांकि कुछ इलाकों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। दिल्ली में लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत तो मिल गई है, लेकिन अब बारिश लोगों का चैन छीनने वाला है। स्काईमेट वेदर का अनुमान है कि जल्द ही मौसम में बदलाव दिखाई देगा। 4 और 5 फरवरी को यहां बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश के साथ ओला गिरने की भी संभावना जताई है। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण काल में देश को बड़ा आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ा, जिससे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी भी माइनस में चली गई। सरकार ने 1 फरवरी को आम बजट पेश किया, जिसमें आम करदाताओं को कोई भी छूट नहीं मिली है, जिससे सिर्फ निराशा मिली है। आंदोलन के बीच उम्मीद लगाई जा रही थी कि किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। अब मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब सरकारी कर्मचारियों की यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम को बजट में नोटिफाई कर दिया गया है। इसका मतलब यह होगा कि अब इस रकम पर केंद्रीय कर्मचारियों को टैक्स नहीं देना होगा। इस स्कीम का ऐलान 12 अक्टूबर 2020 को मोदी सरकार द्वारा किया गया था। पहले ये स्कीम केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन बाद में इस योजना में प्राइवेट और दूसरे राज्य के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया था। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण एलटीसी को टैक्स छूट में रखा गया है। सबसे तेज गति से 40 लाख लोगों को टीका लगाने वाला पहला देश बना भारत। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि 18 दिनों के भीतर देश में 40 लाख लोगों को कोविड-19 रोधी टीके लगाए गए हैं और इसके साथ ही भारत सबसे तेज गति से इस आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। बुधवार सुबह तक देश में 41 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 रोधी टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 रोधी टीके लगाने के मामले में भारत 1 फरवरी को दुनिया के शीर्ष 5 देशों की सूची में था। अब भारत सबसे तेज गति से यह टीकाकरण जारी रखेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को अन्य मोर्चों पर भी सफलता मिल रही है। पिछले 24 घंटों में अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, सिक्किम, मणिपुर, पुडुचेरी, गोवा, ओडिशा और असम समेत 14 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण की वजह से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है।
पिछले 24 घंटों में कोरोना के दर्ज किए गए 8,635 नए केस। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के हालात अब नियंत्रण में दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 8,635 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 94 लोगों की मौत हुई है। यह 12 मई के बाद एक दिन में सबसे कम मृतकों की संख्या के बाद है। 12 मई को 87 मरीजों की मौत की रिपोर्ट हुई थी। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,07,66,245 हो गई है। तो वहीं कुल मृतकों की संख्या 1,54,486 के आंकड़े के पार कर गई है। इसके बाद आपको बता दें कि एक्टिव मरीजों की दर भी अब तक की सबसे कम दर्ज की गई है। संक्रमण से उबरने की दर 97.04% हो गई है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।